और क्या नाम है, भूमिका जी भी हैं, दीपालिका पंचाल जी हैं, पारुल जी भी, वाह, आपके भी दर्शन हो गए हैं। तो पन्ना माता जी भी यहाँ पर जुड़ी हैं, वाह, अच्छी बात है। जितने जितने लोगों को थोड़ा बहुत जान पा रहा हूँ, तो यहाँ पर हैं, देख करके प्रसन्नता हो रही है। कुछ मंत्र पाठ के बाद चर्चाएं आरंभ करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित महानुभावों, आप लोग बहुश्रुत हैं। बहुश्रुत का अर्थ है आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और बहुतों से सुनते हुए आ रहेगी। जो बहुत सुन चुके होते हैं उनको सुनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में सोचा जाता है कि भाई क्या सुनाया जाए। क्या हुआ, एक बार एक पंडित जी लंबे समय बाद अपने चेले के पास आए, यजमान के पास आए। बोले, पंडित जी बड़े दिनों बाद आए हो महाराज, आपकी दिव्य वाणी का हमने लाभ नहीं लिया है, तो आज कुछ सुना दीजिए। उन्होंने कहा, भाई क्या सुनाऊं? बोले, नहीं महाराज, बिना सुनाए तो हम आपको जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो आपसे सुनेंगे, इतने समय बाद आए हो, आखिर आप हमारे गुरु जी हो। बोले, ठीक है भाई, तो मैं तुझे सत्यनारायण कथा सुना देता हूँ। बोले, वही लीलावती वही कलावती जमाने की बातें, कुछ नया सुनाओ। फिर बोले कि चलो मैं तुझे भागवत का उपदेश कर देता हूँ। तो बोले, महाराज मैंने किसी ऋषि का अपमान किया नहीं है और मुझे 7वें दिन सांप काटेगा नहीं, ठीक है, तो मुझे महाभागवत सुनने की आवश्यकता है नहीं। कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे गीता का उपदेश कुछ सुना देता हूँ। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी मैंने संपत्ति के लिए भाइयों पर दावा किया नहीं और तलवार लेकर के कुरुक्षेत्र में खड़ा नहीं, तो कृपया कुछ और सुनाइए। फिर कहा कि चल भाई तुझे हम रामायण सुना देते हैं। बोले, महाराज हम बड़े मर्यादित व्यक्ति हैं, हम किसी दूसरे की घरवाली को लेकर के भागे नहीं, कुछ बढ़िया सुनाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुजी कुछ ना कुछ सोचते थे कि भाई इसको क्या सुनाऊं, तो वक्ता श्रोता जो होता था वो पहले से उसकी कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई काट उसे बता देता। अब वक्ता फंस गया, गुरुजी फंस गए। बोले, मैं चेला को जो बात बोलता हूं वो वहां पर उसकी काट कर देता है। फिर कहता है कि चल भाई तेरे को दुर्गा सप्तशती सुना दूं। तो बोले, हमारे घर की महिलाएं घर में रहती हैं, किसी दुष्ट व्यक्ति से परेशान नहीं है। हमारे घर की महिलाएं घर में रहती हैं, किसी दुष्ट से परेशान है नहीं, तो दुर्गा सप्तशती की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में क्या है, वो कहीं ना कहीं दुर्गा किसी न किसी से पीड़ित है, तो भैरव है, सिद्ध है, रक्त बीज है, इससे लड़ाई लड़ रही है। बोले, हमारे घर में तो पुरुष समर्थ हैं, महिलाओं को लठ उठाने की आवश्यकता है नहीं। महाराज को पसीना आए, वो जिस प्रसंग को बोलूं ये उस प्रसंग को तोड़ देता है। अब सोचा उन्होंने कि मैं गीता का एक महात्म्य है और महात्म्य का एक श्लोक है, महात्म्य सुना दूं। थोड़ी देर बाद सोच विचार करके चेले ने सोचा, भाई गुरुजी बहुत कुछ सुनाना चाह रहे थे, सुना तो हमने बहुत कुछ था, पर बिना सुनाए चले जाएंगे और हम हर बात पर ऐसे अगर टांग अड़ाते चले जाएंगे तो ये एक प्रकार से गुरुजी का निरादर होगा। तो चलो कोई बात नहीं, गुरुजी सुना दो। जब कहा कि हाँ गुरुजी सुनना चाहता हूं, तो गुरुजी को प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम कहीं तो मूर्ख निकला, नहीं तो हर जगह टांग अड़ा रहा था। गुरुजी ने श्लोक सुनाया,
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धाम गीताम मृतम महत्। गुरुजी ने श्लोक गा दिया, महात्म्य में है, गीता में। फिर आगे कहा श्लोक की व्याख्या कि सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाए गए और वो गाय के समान। दोग्धा गोपाल नंदना, और जो गोपाल नंदन हैं यानी कृष्ण हैं, उन्होंने उस गाय रूपी उपनिषदों को दोहा और कहा कि पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, और जो पार्थ है यानी अर्जुन है उसको वत्स, उसको बछड़ा बनाया, सुधीर भोक्ता, और उसको जो है दूध दोह करके दुग्धाम गीताम मृतम महत्, उस दूध रूपी अमृत को पार्थ रूपी बछड़े अर्जुन को पिलाया। गुरुजी ने पूछा, चेले समझ में आया? आपसे पूछ लेता हूँ, बोलो समझ में आया? अच्छा, आया समझ में। उसने कहा, गुरुजी समझ में तो आ गया कि सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाए गए हैं, और गाय रूपी उपनिषदों को जो गोपाल नंदन ने दोहा है, और बछड़े रूपी अर्जुन ने उस उपनिषद के अमृत का पान किया है। सब समझ में आ गया, पर वो दोग्धा शब्द आया है, दोग्धा। गुरुजी वो दो गधा कौन है? तो उन्होंने कहा कि दो गधा ये हैं कि एक मैं हूं जो तुझे सुना रहा हूं, तो एक तू है जो सुन रहा है। तो भाई हम दो गधा ना हो, क्योंकि आप बहुश्रुत हैं, बहुपठित हैं, ऐसी स्थिति ना बन जाए दो गधा वाली। तो दो गधे वाली स्थिति से हम बचें, वक्ता गधा बने और श्रोता गधा बने। देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास जाते हैं जब युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनने को तैयार होता है, और वहां पर आकर के उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल क्षेम के प्रसंग में वो कुछ बातें जानना चाहते हैं और पूछते हैं, कच्चित कृतम विजानीशो कर्तारम च प्रशंसति, सताम मध्ये महाराज सत्करोसि च पूजनम। वो कहते हैं, तुम्हारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हे युधिष्ठिर, तुम एक बात बताओ, कंचित कृतम विजानीशे, किसी व्यक्ति ने जीवन से लेकर अब तक तुम पर कुछ उपकार किए हों, कुछ एहसान किए हों, क्या वो उपकार, वो एहसान तुम्हें याद हैं? फिर कहा, कर्तारम च प्रशंसति, और जो उपकार किए गए, उपकार करता जो था, क्या बदले में उस उपकार करने वाले की आपने प्रशंसा की? फिर आगे कहा, सताम मध्ये महाराज सत्करोसि च पूजन, ना केवल उपकार की बात, बड़े बड़े जन समुदाय में जाकर के क्या तुमने उनका सम्मान किया कि इन्होंने मुझ पर ये उपकार किया? एक बात नीति की देवर्षि नारद किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? युधिष्ठिर को। और हम इससे कुछ समझने का प्रयास करें। हम पर किसी ने उपकार किया है क्या? और जो उपकार किया है, क्या उस उपकारकर्ता का हम सम्मान करते हैं, उसके एहसान को मानते हैं? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, यहाँ कोई नियमित आर्य समाजी है? सभी नियमित आर्य समाजी हैं, परंपरा से पहली बार यदा कदा जाते हैं, यानी अपने को आर्य समाजी मानने वाले हैं क्या? तो कोई नया हो तो बता दे, कोई नए हो, आर्य समाज से संपर्क में ना हो, वो बता दें बस। और जो हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तो अपना हाथ खड़ा कर दें अगर कोई नया हो, आर्य विचारधारा में कभी जिसका संपर्क नहीं रहा हो, तो कृपया हाथ खड़ा कर देवें।
किसी ने हाथ खड़े नहीं किए हैं, इसका अर्थ यह है कि सब के सब पुराने। तो अब आर्य समाज में आप आए, क्या आर्य समाज का उपकार समझ में आता है? प्रश्न ये है। आर्य समाज वो पारस है जिसको लोहा छूता है और सोना बन जाता है। आप लोग आर्य समाज में आए, ढैया से मुक्त हो गए, साढ़े साती से मुक्त हो गए, राहु की दशा से मुक्त हो गए, शनि की दशा से मुक्त हो गए, केतु की दशा से मुक्त हो गए, वास्तु से मुक्त हो गए, मंगल दोष से, पितृ दोष से, काल सर्प दोष से, ब्यार वोचार से, भूत प्रीत से, कुल देवी देवताओं के चक्कर से, ये 12 चीजों से आप मुक्त हो गए कि आप आर्य समझ लिया। इसके बाद आपके गले में, बाजू में, पैर में काला धागा नहीं है। वो 13वां सिर दर्द, 14वां सिर दर्द, आपकी उंगलियों में न पुक्र आ जाए, न गोमेद है, न माणिक है, न कुछ है, कोई मणि भी नहीं है। ठीक है। फिर कुंडली, ये 15 चीज हो गई। इसके बाद बहुदेवतावाद, शगुन अपशगुन, और धर्म के नाम पर जो डर होता है, जो सबसे ज्यादा हिंदुओं में व्याप्त है, वो उससे आप मुक्त हो गए। 15, 16, 17, 16, 17, 18 हो गए। एक और बात, आप मर जाओगे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करोगे। आर्य समाजी का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसे मुसलमान बना दे। आर्य समाजी को कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसे ईसाई बना दे। आर्य समाजी ऐसा है जिस पर कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं कर सकता। ये मैं ऐसे बड़े बड़े उपकार एहसान बता रहा हूं जो केवल आपको आर्य समाज में प्रवेश, आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने मात्र से आप पर इतने एहसान, इतने उपकार हो गए। क्या ये एहसान, ये उपकार आपको कभी समझ में आए? ये जो 18-20 प्रकार की चीजें बताई, 20 बता दी मैंने, इन 20 में से एक भी चीज से अगर आप प्रभावित हुए तो परिवार टूट जाएगा, पैसा नष्ट हो जाएगा और शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ढैया की दशा के पीछे पड़ गए, साढ़े साती के पीछे पड़ गए, शनि राहु केतु की दशा अगर आ गई, मंगल पितृ काल सर्प दोष वास्तु दोष में कहीं लग गए, ब्यार वोचार घर के देवताओं की समस्याएं उन पर लग गए, भूत प्रेत पर, जीवन खत्म है, पूरा परिवार खत्म है। ज्योतिषियों के पीछे पड़ गए, कुंडली के पीछे पड़ गए, वास्तु के पीछे पड़ गए तो सत्यानाश है, खत्म है। यानी जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण है, जो सर्वाधिक हमारे भाइयों का, हमारे पड़ोसियों का और हमारे परिवार के लोगों का हो रहा है, वो आपका नहीं हो रहा। ये आपको आर्य समाज में आने मात्र से लाभ हुआ है। देखो लोग कितने परेशान हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं, और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, मंगलवार को, बुधवार को उत्तर दिशा में नहीं जा पा रहे, गुरुवार को पूर्व दिशा में नहीं जा पा रहे, शुक्र शनि को दक्षिण दिशा में नहीं जा पा रहे, क्योंकि दिशाशूल है। अगर पीछे से किसी ने टोक दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो बस समझ लो कॉन्फिडेंस खत्म है। तो इतनी बुरी स्थिति मानसिक लेवल पर जो दिवालिया है, वो अन्य लोगों का, हमारे परिवार के लोगों का निकला हुआ है। लेकिन आर्य समाज में जाकर के या वैदिक सिद्धांतों को मान करके ये जो 20-22 प्रकार के जो दोष, जो कमियां या जो डर हैं जो समाज में व्याप्त हैं, उनसे आप मुक्त हो गए। क्या ये आर्य समाज के उपकार समझ में आते हैं?
ये उपकार समझ में आते हैं क्या? पड़ोसियों को देखो कितने परेशान है, कितना उनका जो है मनोबल गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है पूजा पद्धति पर। जो पूजा पद्धति जो कॉन्फिडेंस आपको है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुबह सन्नो देवी बोलते हो, शाम को सन्नो देवी बोलते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गायत्री जपते हो, आप में देवता को लेकर के मत एक के है। उनको ये सिरदर्द है कि अभी सोमवार को सुबह की पूजा की है तो कल मंगलवार की पूजा करनी है, और मंगलवार वाला छूट ना जाए, रूठ ना जाए, फिर वो बुधवार वाले को भी पकड़ना है। और किसी पर एक निष्ठा वाली स्थिति नहीं है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, समझ रहे हैं? एक भगवान से घर में काम नहीं चल रहा है, पूरा घर भरा पड़ा है भगवानों से, और सबसे डरे हुए हैं, सबके आगे भीख फैला रहे हैं, सबके आगे झोली फैला रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आज किस देवता की पूजा करनी है। बोले आज नहीं की तो पाप लगेगा, अनर्थ हो जाएगा। आज हरताल का तीज है, आज वट वृक्ष की पूजा है, आज संतान सप्तमी है, आज ऋषि पंचमी है, आज तुलसी का पूजन है, आज आंवले का पूजन है, आज कुतिया का पूजन है। कुतिया का भी पूजन करते हैं, एक जगह कुतिया का मंदिर बना हुआ है, एक जगह बुलेट बाबा का मंदिर बना हुआ है। आप सोचो कि मानसिक लेवल पर लोगों के अंदर कितनी अशांति है, इतने लोग डरे हुए हैं धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, और आप लोग निशंक हो, निर्भय हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका फंडामेंटल फंडा क्लियर है, निर्द्वंद स्थिति है। ये उपकार आर्य समाज के समझ में आते हैं क्या? क्या इन उपकारों की प्रशंसा हम कर रहे हैं? जैसे देवर्षि नारद कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि आप पर किसी ने उपकार किया है, तो क्या तुम्हें पता चल भी रहा है कि तुम पर कुछ उपकार हुए हैं? और अगर उपकार कर दिए हैं, पकड़ में आ भी गए हैं, तो क्या उन उपकारों की तुम प्रशंसा कर रहे हो? क्या बड़े स्तर पर, बड़े मंचों पर जाकर के तुम उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो कि इसने मेरे साथ ये किया, इतना लाभ पहुंचाया, इतना उपकार किया, इतना भला किया? क्या हम बड़े मंचों पर कह पा रहे हैं कि हम ऋषि दयानंद का दामन पकड़ करके, वेद का दामन पकड़ करके इन प्रपंचों से मुक्त हो गए, आ जाओ तुम भी सुखी होना है? तो कह पा रहे हैं? नहीं कह रहे ना। उपकार खुद को पकड़ में नहीं आए, उपकार पकड़ में आए तब तो उपकारों के विषय में कहें। आर्य समाजों में लोग जाते, 20 वर्ष से कोई प्रधान है, 30 वर्ष से प्रधान है, मंत्री है, पदाधिकारी है, ये है वो है, परंतु आज भी आर्य समाज उसी 20, 30, 40 वर्ष पुराने ढर्रे से, उसी तरीके से, उसी पैटर्न से चल रहा है। आपका घर उसी पैटर्न से चल रहा है क्या, जिस पैटर्न से आप 20 साल 30 साल पहले जी रहे थे? आप जो नौकरी धंधा व्यापार कर रहे हैं वर्तमान, ये समय के साथ इसमें रेनोवेशन हुआ या नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ? सब में हुआ, खान पान में, बोलचाल में, व्यवहार में, आवागमन में। अगर आपके यहाँ पर्दा प्रथा थी तो पर्दा कौन करता था? आपकी माता जी करती रही, लेकिन जब विवाह हुआ तब पत्नी ने किया क्या? कभी कभी किया, और बहू ने तो दुपट्टा ही छोड़ दिया। तो आपने तो समय के हिसाब से चीजें देख ली ना। पर लाठी पकड़ करके, खूंटा पकड़ करके आर्य समाज में क्यों बैठ गए? कहने का तात्पर्य है, पंखा बंद है, एसी चालू है। कहने का तात्पर्य है कि हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति की है, समय के साथ बदलाव किए हैं और उसको अपग्रेड करने का प्रयास किया है। पर क्या हमने आर्य समाज को अपग्रेड किया? उसके भवन को अपग्रेड किया?
वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया, वहां की बेडशीट, चादर, पर्दे आपके घर के जैसे हैं, वहां के लेट बाथ सारी चीजें आपके घर के जैसे हैं। 10 वर्ष पहले मान लीजिए 100 रुपए चंदा दे रहे थे, तो आज क्या 5,000 रुपए चंदा है, या 150 में या 100 में ही काम चल रहा है? बोले चलती चली आ रही परंपरा। ये जो उपेक्षा की स्थिति है, ये इसलिए है कि हम उपकार नहीं मानते। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की उपेक्षा कब करते हैं? तब करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि इसका कुछ हम पर उपकार है भी या नहीं। चाहे वो हमारा आर्य समाज हो, वेदों की परंपरा हो, या ईश्वर हो, या कोई भी हो, जब तक उसके द्वारा कृत उपकार हमारी बुद्धि में नहीं घुसेंगे और जब तक हम उन उपकारों की प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकते और हम एक प्रकार से दोगला व्यवहार ही करते रहे। इसी प्रसंग में और थोड़ा सा कड़वा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। माता पिता अपना 100% देते हैं बच्चों के लालन पालन में। मैं एक व्यक्ति को बड़े नजदीकी से जानता हूं, उसका बड़ा भाई कॉमेडियन था, लाफ्टर शो में आया करता था, मेरी निकट के गांव से था। वो माता पिता से बहुत डिमांड करता था, उसको पार्टी के लिए, घूमने फिरने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे चाहिए होते थे, मौज मस्ती करने के लिए। और जब माता पिता अपनी व्यवस्था बताते तो कहता था कि तुमने पैदा क्यों किया। तो माता पिता कुछ अन्य एहसान गिनाते थे उसे, तो वो कहता था मैंने बोला है क्या? जो तुम मेरे लिए कर रहे हो उससे ज्यादा तो काम वाली बाई अपने बच्चों के लिए कर दे रही है, उससे ज्यादा तो पानी पूरी बेचने वाला, पान की दुकान लगाने वाला अपने बच्चों के लिए कर दे रहा है। तुम 200 बीघा के मालिक हो, लेकिन तुम हमको तरसाते हो, तुम हमारे लिए उतना भी खर्चा नहीं करते, फ्रीडम नहीं देते, हमें सुविधाएं नहीं देते। बाद में जाकर के उस लड़के ने खुद को गोली मार ली थी और उसके माता पिता भी एक प्रकार से नष्ट हो गए थे, पूरा कुल खानदान खत्म हो गया। वो पूरा परिवार भी इसलिए खत्म हो गया, अहंकार था और कृतज्ञता नहीं थी। जबकि बहुत अच्छी स्थिति थी, 200 बीघा जमीन कुछ होती है, बड़ा भाई फिल्म इंडस्ट्री में है और एक अच्छा आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, लेकिन सब खत्म हो गया। क्यों? उपकार समझ में नहीं आ रहा, एहसान समझ में नहीं आ रहा। तो हम ये देखें कि क्या हम उपकार समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। जब हम उपकार नहीं समझते तो सामने वाले की वैल्यू बिल्कुल नहीं करते, उपेक्षित करते। जैसे मैंने ये दृष्टांत दिया, इसने क्या किया, अपने माता पिता को उपेक्षित कर दिया, परिणाम ये हुआ परिवार नष्ट हो गया। आर्य समाज नष्ट हो रहा है या नहीं? केवल बूढ़े लोगों की फौज, गिने चुने लोगों की फौज, फौज भी नहीं कहेंगे, फौज भी कहना तो थोड़ा, फौज शब्द कहना तो अन्याय हो जाएगा। उनको उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, तो बस उतने ही लोग हैं, नए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? नष्ट हो रहा है, लोग भी बूढ़े हो गए और भवन भी बूढ़ा हो गया। मुनि जी कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा। बच्चे गुदड़ी पर नहीं बैठना चाहते, बच्चे सोफे पर बैठना चाहते, बच्चे प्लास्टिक की चेयर पर नहीं बैठना चाहते, बच्चे अच्छी जगह पर बैठना चाहते, बच्चे पुराने तरीके के पेंट, डिजाइन, कलर देख करके दीवारों से बोर हो जाते हैं, बच्चे कुछ नया चाहते हैं। घर को कैसे डेकोरेट करते हैं, घर को कैसे आकर्षक बनाते हैं। अगर वो वैसा आकर्षण आर्य समाज में हो तो क्या बच्चे नहीं आएंगे? अरे सबसे पहला तो दर्शन होता है। हम किसी भी संस्था मंदिर में प्रवेश करते हैं, किसी भी संस्था मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दर्शन मुख्य होता है। किसे देख करके अच्छा लगता है? दर्शन।
सुंदरता, स्वच्छता, उसको देख करके अच्छा लगता है। अगर वैसी सुंदर, वैसी स्वच्छता, वैसी सजावट, वैसी डेकोरेशन, वैसी आधुनिकता जैसे हम अपने व्यापार में, अपने घर में, अपने डाइनिंग हॉल में लेकर के आ रहे हैं, वैसे अगर आर्य समाज के प्रांगण में हो तो बच्चे नहीं आएंगे क्या? आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बच्चे आएंगे। कम से कम उनके जैसा माहौल तो तैयार करें, उनके जैसा वातावरण तो तैयार करें, उनको समझाने के लिए उनके स्तर पर जाने का तो प्रयास करें। व्यापार में क्या करते हैं, ग्राहक का भाव देखते हैं कि ग्राहक कैसा है, तो ग्राहक को देख करके व्यापार में इनोवेशन करते हैं, चेंजेस लेकर के आते हैं और उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। यानी आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होती है तो व्यापार आगे बढ़ता है। आर्य समाज में कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। कस्टमर सर्विस होगी तो लोग आएंगे। मुझे एक बात बताओ, रामपाल जेल में बैठा है, मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी गीत गाए जा रहे हैं। कस्टमर सर्विस आज भी चल रही है रामपाल की जेल में रहने पर भी। आज भी कस्टमर सर्विस चल रही है हिसार के अंदर, करनाल के अंदर। आप ब्रह्मा कुमारी में जाओ घूम करके अपने नजदीक में, देखो कस्टमर सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्वामीनारायण में चले जाओ, आप ज्यादातर लोग गुजरात से बैठे हैं, कस्टमर सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी? सब कस्टमर हैं भाई, पर हमारे यहाँ कष्ट में मर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हमारी सर्विस अच्छी नहीं है। सर्विस अच्छी होगी तो लोग आएंगे। क्यों सर्विस अच्छी नहीं है? उपकार पकड़ में नहीं आए कि इसका मुझ पर कुछ उपकार है भी या नहीं। आर्य समाज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर कुछ एहसान किया है, नहीं किया है? ये तो मैंने वो उपकार बताए हैं जो केवल छूटने के हैं। मतलब आपकी 50% मुक्ति हो गई, अंधविश्वास, पाखंड, प्रपंच, रूढ़िवादिता से 50% मुक्ति हो गई। वो जो हवन करने से आपके मन में एकता आई, वो जो हवन करने से आपके घर में अर्थ की वृद्धि हुई, वो जो हवन करने से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, वो जो हवन करने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ, वो जो हवन करने से एक प्राकृतिक, एक सकारात्मक ऑरा बना, मैं उस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया, सिद्धांतों को लेकर के दृढ़ता आई, उस लाभ की बात नहीं कर रहा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो हानियां समाज में हो रही हैं, उन हानियों से आप बच गए हैं। लाभ की बात छोड़ो। सर, सबसे सस्ता आपको गुरु मिलता है आर्य समाज में, सबसे सस्ता गुरु मिल जाता है, सबसे सस्ता आपको अतिथि मिल जाता है आर्य समाज में, सबसे सस्ता अतिथि, सबसे सस्ता पंडित मिल जाता है भोजन कराने के लिए आर्य समाज में। नहीं तो उत्तम जी जानते हैं, मुनि जी जानते हैं, 21,000 से लेकर के बोली शुरू होती है, तब तुम्हारे घर में आकर के खाना खाएंगे गुरु जी। मतलब ये स्थिति है। जो परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री श्री 1008 हैं, अब वैसे उनकी योग्यता तो हमारे ब्रह्मचारी के बराबर भी नहीं, पर वो व्यक्ति अगर घर में पगला करने के लिए आएंगे या आपके यहाँ खाना खाने आएंगे तो 21,000 से बोली शुरू है। और गुजरात में तो आपको पता है कि रेट कहाँ तक जाता है। एक हरिद्वार में बहुत बड़े बाबा जी रहते हैं, उनका भी तगड़ा रेट है, अपने ही है वो, तगड़ा रेट चला है उनका भी। स्वामी जी महाराज वहां आएंगे जहां पर थोड़ा दान की व्यवस्था ठीक ठाक, यानी भोजन करने में 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का दान। ये 2014 की घटना मुझे याद है, 14-15 की मुझे याद है अच्छी तरीके से प्रसंग। तो आपको सबसे सस्ता मिल गया है। आप पूजा पाठ कराने आओ तो बहुत सस्ता ब्राह्मण है, खाने में ज्यादा उसकी कुछ रुचि नहीं है, लेने में ज्यादा रुचि नहीं है। इतने चावल, इतनी दाल, इतने कटोरे, ये वो ड्राई फ्रूट्स, ये वो दुनिया जमाने का इतना भर के और घरवाली के लिए भी लेके जाना, बहुत सस्ते में काम चल जाता है बेचारे का। मतलब आपको, आप लाभ देखो, लाभ ही लाभ है। और ऊपर से आपके लिए स्वर्ग का द्वार डाइवर्ट नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है स्वर्ग का द्वार। आपको मछली पकड़ना सिखा दिया है, ऐसा नहीं पकड़ पकड़ के दे रहे हो, यानी आपको उस योग्य बना दिया है, आपको स्वयं चलता फिरता पंडित तो बना ही दिया है।
क्या आप खुद जाकर के इन चीजों को कर सकते हैं? बताओ, ये भी विधा आर्य समाज ने दे रखी है। मतलब आप आश्रित नहीं रह सकते किसी के, वहां पर व्यक्ति आश्रित है। पोथी पढ़ने में, कथा पढ़ने में आश्रित है, वो नहीं पढ़ सकता, नहीं तो उसे पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य कब मिलेगा? जब मैं आऊंगा, यानी पंडित जी आएंगे पढ़ने के लिए। आरती तो घुमा ले, लेकिन आरती बोल नहीं सकता, वो मैं आऊंगा तब बात बनेगी। संकल्प तो कर ले, पर कराने मैं आऊंगा तभी तेरी बात बनेगी। आहुति तो दे ले, लेकिन मंत्र में पढ़ने आऊंगा तब तेरी बात बनेगी। यानी वहां वो बिना पंडित के उसके कोई कर्म कांड सिद्ध नहीं है, और तुमको हमने थोक में दे रखा है। चल भाई, सुबह का कर ले, शाम का कर ले, हम नहीं है तो तुम जन्म दिवस भी मना लो, वैवाहिक वर्षगांठ भी मना लो, बहुत चीजें छूट दे रखी हैं, ये कर लो वो कर लो। और कोई चरण ज्यादा नहीं दबाए हैं, मठ के, मंदिर के, आश्रम के कुछ ज्यादा चक्कर नहीं लगवाए हैं। कुछ 5-50 बीघा जमीन आपकी दान में ले नहीं ली है, लेकिन सहज ही तुमको गायत्री दे दी है। जबकि समाज में गायत्री का उपदेश बहुत खर्चा करने के बाद और कई वर्षों के बाद वो गुरु मंत्र मिलता है, बहुत कुछ होने के। इतने उपकार हैं कि अगर आप गिनने लग जाओगे ना तो आप गिन नहीं पाओगे। ये किसके उपकार है? आर्य समाज के उपकार है, ये ऋषि परंपरा के उपकार है। क्या वो उपकार हमें समझ में आ रहे हैं? जिन्होंने हम पर उपकार किए, क्या हम उन उपकारों की प्रशंसा कर पा रहे हैं? क्या बड़े मंचों पर हम जाकर के कह पा रहे हैं कि इसके कारण से मेरा जीवन बदला, इन्होंने मेरे जीवन में ये लाभ किया, ये परिवर्तन लेकर के आए? ये हमारे लिए बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। जो विचारणीय विषय देवर्षि नारद ने किनके सामने रखा है? युधिष्ठिर के सामने रखा है कि हे राजन, तुम बताओ कि क्या अभी तक तुम पर किसी ने एहसान किया? क्या तुम उन एहसानों को जानते हो, उपकारों को जानते हो? क्या तुमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की? क्या तुम उनकी प्रशंसा करते हो कि सार्वजनिक भरी सभा में तुमने बताया कि मेरे में ये दोष था, मेरे में ये कमी थी, मुझे इन्होंने ज्ञान दिया, इन्होंने शिक्षा दी, और तब जाकर के मैं मूर्खता से और समझदारी की ओर आया, अल्लड़पन अनाड़ीपन से एक सिखाड़ी की तरफ में आया, खिलाड़ी की तरफ में आगे बढ़ा। यानी कहीं ना कहीं वो जो कृतज्ञता के भाव हैं वो है नहीं। हम तो इतने निष्ठुर से हो रहे हैं कि किसी वक्ता से उपदेश सुना, उसी को कट कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब पर अपनी तरीके से चिपका दिया। किसी का भजन सुना, कट कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। अब राम का भजन था, तुमने ओम क्यों लगाया भाई? वो तो जगजीत सिंह का था। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। तुमने ओम क्यों लगाए? जगजीत सिंह जी से पूछा था क्या? ठीक है, तुमने सिद्धांत से करेक्शन कर लिया, अगर इतना ही करेक्शन करना था तो पूरी लिरिक्स अपनी बना लेते, पूरी धुन अपनी बना लेते। साक्षात चोरी कर रहे हैं। तो वक्ता है, विद्वान है, वो उपदेश कर रहा है, उपदेशों को चोरी कर लिया है, एहसान भी नहीं मानते, कई चीजें हैं। तो हमारे जो रसातल की ओर जाने की स्थिति है, या ये कहें कि हमारी जो जनरेशन है नेक्स्ट, जो हमारे पद चिन्हों पर नहीं चल रही है, ये उसी का अभिशाप है कि तुम अपनों के प्रति कृतज्ञ नहीं रहे, इसलिए हमारे अपने हमारे प्रति कृतज्ञ नहीं। अब कारण कार्य संबंध आप लगाते रहे ना, पर मैं जो कह रहा हूं वो समझ लो, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप बड़ों के प्रति कृतज्ञ हो, उपकारी लोगों के प्रति कृतज्ञ हो, तो उस कृतज्ञता का परिणाम ये निकलेगा कि हमारे बच्चे भी संस्कारी होंगे, उनके अंदर भी वो भाव जो है वो परंपरा से आएगा। लेकिन अगर हम बुढ़ापे में हम अलग थलग पड़े हैं और बच्चे अलग थलग पड़े हैं, और हमारे विचारों में, बच्चों के विचार में 36 का आंकड़ा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के उपकारों को नहीं कह रहे थे तो वो हमारे उपकार भूल गए। अगर बच्चे हमारे साथ हवन पर नहीं बैठ रहे, संध्या पर नहीं बैठ रहे, बहू हमारे साथ नहीं बैठ रही है, लोग नहीं बैठ रहे हैं,
कहीं ना कहीं वो आपके प्रति कृतज्ञ नहीं है ना, आपके उपकारों को वो नहीं मान रहे। अगर उपकारों को मानते तो आपकी बात मानते, हाँ या ना? सीधी सी बात है, आपने किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, आपने किसी के उपकारों को हृदय से स्वीकारा नहीं, आपने किसी के उपकारों की प्रशंसा की नहीं। दहेज में हमको मिल गया, क्योंकि हमने बच्चों के लिए जितना पसीना बहाया, उनके लिए काम किया, उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। किया या नहीं किया? तो बस ये चीजें हैं, इनको समझ लेना चाहिए। तो महाभारत से कुछ बातें मुझे आई पकड़ में, कुछ कह दूं, बाकी हम दो गधा तो हैं। आपने बड़े प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हुआ। बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा। 150वीं स्थापना दिन, उन विषय में आत्मचिंतन करना है कि हम कृतज्ञ है कि कृतज्ञ है। तो दूसरा शब्द है वैसे ही है, कितना खर्च से, कितने ठोकरे से हमने बचा दिया है और क्या विशेष दिया है, उन पर भी हम नहीं चिंतन करते, तो हम हट गए हैं आर्य समाज से। तो बहुत अच्छा चिंतनात्मक और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरणा। बहुत बहुत खूब खूब धन्यवाद। अगली बार भी हम उनको जरूर याद करेंगे। अभी हमारे यहाँ नीमच मध्य प्रदेश में यज्ञ प्रशिक्षण शिविर के लिए आचार्य दिनेश जी और आचार्य योगेश जी आए हैं। हम 3 व्यक्ति हैं। अपने राजेश पारेख जी नीमच में है, नारकोटिक ऑफिसर है, तो उनके बंगले में हम ठहरे हैं। तो अभी समय हो चुका है, तो शंकर जी आप शांति पाठ और जय घोष करवाइए। सब इस कक्षा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर नमस्ते। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। शांति पाठ पहले होगा, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगराज भगवान कृष्ण की जय। व्याकरण सुर गुरु बिरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की जय। वेद की ज्योति जल्दी है। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य व्यवहार भानु पर उनका वक्तव्य रहेगा। तो पुनः मिलते हैं कल 4 बजे। रमेश दर्शनाचार्य उनका प्रवचन रहेगा।